पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति का सीएम योगी ने किया अनावरण, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि में सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद। योगी बोले, बापूजी ने रखी थी सुशासन की नींव। लखनऊ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम, प्रदेश के कई जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन। गाजियाबाद में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। इस बैठक में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के 38 जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत सांसद, विधायक, एमएलसी होंगे शामिल। सूबे के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। सूखे की संकट पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा किसानों को नहीं होने देंगे नुकसान, नहीं कटेंगे अन्नदाताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन। यूपी के किसानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मिलेगी पूरी बिजली, कम बारिश के कारण हुए नुकसान की भी होगी भरपाई। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सख्ती से भड़का त्यागी समाज। नोएडा के गेझा गांव में त्यागी समाज की महापंचायत आज, भारतीय किसान यूनियन ने किया समर्थन का ऐलान। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा सेक्टर 110 के रामलीला मैदान में महापंचायत, 15 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। त्यागी समुदाय की महापंचायत से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट, महापंचायत में लाखों लोगों के जुटने की संभावना। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत की अगुवाई में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन खत्म। 75 घंटे की जगह महज 54 घंटे में ही खत्म हुआ प्रदर्शन। धरना स्थल छोड़ घर लौटे किसान। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में पत्नी ने की पति की पिटाई, प्रेमिका संग पकड़े जाने के बाद ड्रामा। चंदौली में भूमि विवाद में सगे भाइयों में जमकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग भाई ने तोड़ा दम, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत मसड़ी मोड़ के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। हादसे के बाद से कार सवार युवक लापता, पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी। बहराइच के बीजेपी नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता नाबालिग से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार। रेप पीड़ित नाबालिग को मदद का भरोसा देकर किया था गैंगरेप। गाजियाबाद में नगर पालिका कर्मचारियों का जबरदस्त हंगामा, वेतन की मांग को लेकर आत्मदाह का प्रयास, जल्द वेतन के भुगतान का मिला भरोसा। यूपी के बिजनौर में नशे की हालत में बिस्तर पर सोता दिखा डॉक्टर पर महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप। आगरा में हादसों को दावत दे रहा यमुना नदी पर बना अंबेडकर पुल, जान जोखिम में डालकर जर्जर पुल पार कर रहे पर्यटक। फर्रुखाबाद में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। 6 ट्रैक्टर 3 ट्रॉली बरामद। अलीगढ़ के गांव सुरजा करौली में प्रेमी के लिए पत्नी ने पति का कराया खून, 1 लाख की सुपारी देकर पति को मरवाया। कानपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही, जेल में बंद हिस्ट्री शीटर ने काटी नस, अस्पताल में चल रहा इलाज। जेल में मिलने आई मां ने दिया था ब्लेड। एटा के गांव बावसा पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरी, कई श्रद्धालु घायल, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा।
अंबेडकर नगर में डायल 112 पर तैनात पुलिस कर्मियों से युवक ने की हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में दबंगों ने एक युवक को उसके घर से निकालकर मारपीट की, उसके साथ गाड़ियों की तोड़फोड़ की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के पक्का पुल पर भीषण हादसा, डंपर और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर, डंपर की टक्कर से ई रिक्शा के उड़े परखच्चे। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर नफीस घायल, गौकशी के औजार और तमंचा बरामद। उत्तराखंड में आपदा पर बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कहा केंद्र सरकार हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार। जालौन में दिव्यांग दलित युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट, दिव्यांग युवक को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, एसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी और वॉशिंग पिट का लोकार्पण किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी शामिल रहे। जालौन में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट, 6 सदस्यीय टीम हर अस्पताल में कोविड की तैयारियों को लेकर लेगी जायजा। सहारनपुर में सेब से भरी पिकअप गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में पिकअप चालक जावेद की हुई मौत। उत्तराखंड से सेब भरकर आ रहा था पिकअप चालक। बरेली नगर निगम का बंदरों के खिलाफ अभियान तेज, सिविल लाइन क्षेत्र से 78 बंदरों को पिंजरे में कैद किया। अमरोहा पुलिस ने सुभाष हत्याकांड का खुलासा किया। हसनपुर पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 सगे भाई और भतीजा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत का पुतला फूंका, स्थानीय लोगों के लिए टीवी चैनल पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। सीतापुर में रामगढ़ चीनी मिल के बॉयलर की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर, ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। एटा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत, खेत में काम कर रही 2 थी। दोनों महिलाएं यहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव छतौनी में हादसा। मेरठ में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली एस्ट्रॉइड बरामद, 40 लाख से ज्यादा कैश भी मिला। नोट गिनने के लिए मंगाई जा रही मशीन। बिजनौर के धामपुर से जुड़े उत्तराखंड आयोग परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के तार, एसटीएफ ने गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, अभी 2 भी रडार पर। प्रतापगढ़ में बवंडर तूफान का कहर, तूफान के दौरान पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत, ग्राम प्रधान समेत 1 दर्जन लोग तूफान के दौरान हुए घायल। 2 दर्जन गांवों में आया था बवंडर तूफान। कासगंज में गौशाला की गाय को जिंदा दफनाने का आरोप, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। इटावा में बारिश के पानी में फंसी रोडवेज बस, नगरपालिका की मदद से बस को बाहर निकाला जा सका। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। करीब 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के डर से लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का भी रुख कर लिया है। दोनों नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम भी अलर्ट हो गई है। बाढ़ राहत शिविरों के साथ ही चौकियां बनाई गई हैं। गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में पुलिस, जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गश्त कर रही हैं। यूपी के आजमगढ़ में शराब पीने से हुई मौत, मामले में बड़ी कार्रवाई, जिला पंचायत सदस्य आशा यादव के 13 लाख की संपत्ति कुर्क।
यूपी के सिद्धार्थ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के टॉयलेट में मिला नवजात बच्ची का शव। सीसीटीवी में दिखी बच्ची का शव छोड़कर भाग रही महिला। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा। कलेक्शन करने वाले कर्मचारी ने अपने ही ऑफिस से की चोरी। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 5 बदमाश। वाराणसी में फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने वालों को व्यापारियों ने पकड़ा। खाद्य विभाग का अफसर बनकर वसूली करता था आरोपी। अलीगढ़ में 2 समुदाय आमने सामने, जमकर हुई मारपीट। 5 लोग घायल। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी। सड़क हादसे में 25 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आप सांसद संजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया। केजरीवाल मोदी की बराबरी कर लेंगे, पहले वो सपने देखने बंद करें और पार्टी की जमानत बचाने के लिए प्रयास करें। आगरा के सुशील नगर में करंट लगने से एक बंदर हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने बंदर को बचाया। मुजफ्फरनगर में दलित युवक को चप्पल से पीटने का मामला आया सामने। छोटी सी कहासुनी पर प्रधान ने दलित युवक को चप्पलों से पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान मारपीट। 2 समुदायों के बीच विवाद। पुलिस तैनात, 5 अभियुक्त गिरफ्तार।